क्या खोया क्या पाया, एक लंबी बहस है। मैंने बहुत सारे लव वन जो थे उनको खो दिया जेल से निकलने के बाद। मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा अपनी उस बहन का जो कि कैंसर पेशेंट होने के बावजूद भी मेरी रिहाई के लिए, मेरी आज़ादी के लिए जंग लड़ती रही। और जैसे ही मैं बाहर आया उन्होंने मेरी शादी करवा दी। और मैं यहाँ पे जिक्र करता जाऊँगा मेरी उस शख्सियत का कि अगर मैं जेल में था तो अगर बाहर कोई इस बात पे यकीन रखता था, फर्म बिलीव करता था कि मैं बेगुनाह हूँ, तो वो लड़की थी शाजिया। एंड वाइल आई वाज आउट ऑफ जेल, हमारा अफेयर था, हम एक दूसरे को पसंद करते थे, एक ही रिलीजन से थे, लेकिन जो था दोनों मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। मेरी जो उनसे आखिरी मुलाकात हुई मेरे जेल जाने के बाद, तो मैंने उनको कहा था कि देखो तुम्हारे सर में अगर चांदी आ गई तो अब क्यों अपनी ज़िंदगी मेरे लिए स्पॉइल कर रही, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं किस रास्ते का मुसाफिर हूँ, ना मेरे पास इतने सोर्सेज हैं कि मैं कोई लॉयर कर सकूँ, ये वो सारा कुछ। तो तुम जाओ अपनी ज़िंदगी बर्बाद मेरे पीछे मत करो, अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करो, कोई देखो शादी कर लो, मेरा नहीं पता मैं यहाँ से सर्वाइव कर भी पाऊँगा। आई वॉज दैट मच डिसअपॉइंटेड और मतलब लो शोल्डर्स। तो मेरी कहानी ये थी। लेकिन मैंने जब 9 साल मैंने वहाँ पे साहिवाल जेल में गुजारे और 1 साल मेरा कोट लखपत में, मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ पे आ गया। तो पहला बंदा जो मुझे विज़िट करने वाला था वो बहुत मेरे लिए, मेरी मेमोरीज़ की मतलब गोल्डन मेमोरीज़ में से ये चीज़ है कि अचानक से वो एक मुलाकात मुंशी आता है, आवाज़ मारता है कि सुहेल अनवल कैदी 25 साल दी मुलाकात है। तो मैंने कहा कि घर वालों को तो अभी पता ही नहीं, अभी मैं आया ही रिसेंटली हूँ। तो मैं अपने घर में फैमिली मेम्बर को एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं उनको ही ढूंढ रहा था, मुझे कोई नज़र नहीं आया। और मीनवाइल मतलब आप फील कि मतलब आपके अंदर एक मतलब फीलिंग आती है कि कुछ है, कुछ समथिंग अनयूजुअल। तो मैंने वो पिलर के पीछे जब देखा, उस शेड के पिलर के पीछे देखा, तो कोई मतलब पिलर की ओट में कोई रो रहा है, जो है आंखों में आंसू हैं ये वो। और आई वाज शॉक्ड विद जॉ ड्रॉप्स। तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि तो शी वाज देयर, शाजिया। तो पहला सवाल हमारी जो उस दिन कन्वर्सेशन में, उसका पहला सवाल ये था, मेरे लिए क्या फ़ैसला किया। उस वक्त तक मुझे फॉर्मली बिलीव हो चुका था, आपको भी एहसास होना शुरू हो जाता है कि अब आपका वक्त ख़त्म होने वाला है यहाँ पे इस मुसीबत का। मुझे ये पता था कि मेरे लिए लॉयर अपॉइंट हो रहा है, मतलब इतने पैसे हो गए हैं कि मतलब वो लॉयर अपॉइंट कर देंगे। तो मैंने कहा जहाँ पे इतना इंतज़ार किया वहाँ पे थोड़ा देर और इंतज़ार कर लो। मैं आया कि आया, और खुदा ने मेरी शायद उसकी वो इल्तिजाएँ और दुआएँ और उस बहन की वो मेहनत जो अपनी बीमारी के बावजूद कर रही थी, उनका सिला दिया और मुझे सस्पेंशन मिल गई। और मैं बाहर आने के बाद जो था, मेरी बहन ने मेरी जल्दी शादी करवा दी। तो मैं इस चीज़ के ऊपर चीखता था, मैं कहा यार मेरे पास ना कुछ है, अब मेरी शादी करवा रही हैं, मैं इसको भी भूखा, खुद तो भूखा मैंने मरना ही मरना है, इसको भी मैं भूखा मारूंगा। उन्होंने कहा कि मतलब वो आगे की बात है, मैं आंखें बंद कर गई तो तुम्हारा किसी ने पूछना भी नहीं है, तुम्हें किसी ने। उनकी सोच अपनी थी, शायद उनको भी शी रियलाइज कि मतलब शी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो मेरी शादी के ठीक आफ्टर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, 1 or 2 months आफ्टर, शी पास्ड अवे। और मेरी बदकिस्मती आप ये देखिए कि मैं अपने उस क्या कह सकते, अपने मौसिन का, अपनी इस बहन का चेहरा भी नहीं देख पाया ड्यू टू माई फाइनेंशियल कंडीशन। ये मैं पहली दफ़ा ये बात रिवील कर रहा हूँ किसी के सामने कि हमने क्या किया कि हमारी जो एंगेजमेंट की रिंग थी, जो हमारी शादी की अंगूठी थी, पहले उसको बेचा। उसको बेचने के बाद जो पैसे मुझे मिले, तो मैं अपने उस बहन के जो है जनाजे में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे इस्लामाबाद जाना था। तो चीपेस्ट रास्ता मेरे पास क्या था कि मैं ट्रेन से सफ़र करूं, और ट्रेन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो मिली जिसने मुझे 5 घंटे की बजाय 12 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचाया, और उतनी देर में मेरी बहन को दफन कर चुका था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है कि मैं अपने मौसम का आखिरी दीदार भी नहीं कर पाया। एनीवेज, वक्त गुजरता गया। मीनवाइल मुझे जॉब मिल गई यहाँ पे।
JPP में, और ख़ुदा ने हमें जो है मेरी और शादी का मैं बता चुका हूँ, हमें एक उम्मीद हुई, औलाद की उम्मीद हुई, तो हम बड़े खुश थे। ज़िंदगी बड़े अच्छे ट्रैक पे चढ़ना शुरू हो गई, वो ख्वाब जो थे वो पूरा होना शुरू हो गए। ऑल दो के अर्निंग उन दिनों में इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हम खुश थे, और मैं इस चीज़ पे खुश था कि मुझे एक मौका मिला है कि मैं अपने जो है कैदी भाइयों के लिए कुछ कर रहा हूँ। मैं रात को अपने बिस्तर पे जाता था तो मैं सेटिस्फाइड होता था कि मैं बहुत ज़्यादा कमा तो नहीं पा रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मेरे ज़िंदगी का एक मकसद जो है वो हल हो रहा है। और शी सपोर्ट्स मी अ लॉट। उसने कभी नहीं गिला किया कि तुम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम जाते हो एक छोटा सा स्टाइपेंड लेके वापस आए, क्योंकि मैं प्रोबेशन के ऊपर था और हर जगह पे आप जाते हैं तो आपको स्टाइपेंड ही मिलता है। आई एम थैंकफुल टू, मैं यहाँ पे फिर कहूँगा कि आई एम थैंकफुल टू सारा, जिसने मुझे ये एक रीस्टार्ट का मौका मुझे दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं उसी की बदौलत हूँ। अच्छा, टाइम आया, डिलीवरी का टाइम, हम बड़े खुशी अपने घर से गए। डिलीवरी के टाइम पे एक प्राइवेट क्लिनिक था जो कि उसी मेरे इन लॉज की तरफ से ही सजेस्ट किया गया था। नॉर्मली आपको आप समझ सकते हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को समझ सकते हैं कि आपको बहुत सारी जगह पे सरेंडर कर जाना पड़ता है। और अचानक से मेरी ज़िंदगी का एक अंधोनाक वाक़या गुज़रा कि शी गॉट हार्ट अटैक, और उनके पास उस क्लिनिक के पास उसके हवाले से कोई रेमेडी मौजूद नहीं थी। इवन के दे डिडंट मैनेज टू सेव माय बेबी ऑल्सो। और मेरी लव वन शाजिया और मेरा बच्चा जो थे वो दोनों एक्सपायर हो गए। ये मेरी ज़िंदगी का मतलब एक ऐसा आप ये कह सकते हैं कि एक सानहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो वफ़ा और जो प्यार की जो मिसाल उसने कायम की, शायद मैं उसका उशर शीर भी उसके साथ नहीं कर सका, या मैं उसको वो मतलब पे बैक ही नहीं कर सका। 1 साल का टाइम हमारा आँख झपकते हुए गुजर गया। 10 साल का इंतज़ार कहाँ पे, और 1 साल की रफ़ाकत मतलब उसके तो है ही कोई नहीं है। मुझे टूट गया था, बिखर गया था बिल्कुल, लेकिन एक कॉज थी जिसने मुझे फिर से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी कि मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं बथेरों की उम्मीद हूँ। मैंने बथेरों के लिए मतलब जो ये वादा किया है खुद से कि मेरी ज़िंदगी डेडिकेटेड है इस कॉज के लिए। सो आई जॉइन JPP, और उसमें जो हम काम कर रहे हैं, एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर जो है वो चलता रहा, काम करता रहा। और फिर उसके बाद ये है कि मेरे जो फादर इन लॉ, एक्स फादर इन लॉ शाजिया के वालिद थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप अकेले ज़िंदगी। मैंने कहा जी मैं अभी इस मतलब इस पोजीशन में नहीं कि मैं नहीं सोच। 1 साल के बाद उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि उन्होंने कहा बेटा कि जाने वाले वापस नहीं आएंगे तो आपके लिए ज़रूरी है। तो उन्होंने ही मेरी शादी जो थी वो अपने कहीं जानने वालों में शादी करवा दी। तो इस दफ़ा मुझे इतराज़ ये था कि मतलब और वो शाजिया की फ्रेंड ही थी, शाजिया की फ्रेंड ही थी, और उनकी फैमिली में भी पता था कि ये एक एक्स प्रिजनर है और एक शादीशुदा आदमी है। शी वॉज क्वाइट यंगर दैन मी। तो मैंने इसके ऊपर मैं कहा जी मेरी रिजर्वेशन इस हवाले से हैं। उन्होंने कहा जी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आपका जीवन साथी बनने में मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो शी सपोर्ट्स मी ऑनवर्ड्स। उसके बाद तो अभी मतलब कोई सवाल पूछता है कि अमूमन लोग पूछ लेते हैं कि कैसे मैनेज करते हो अपने मौजूदा बीवी को और साबका बीवी के हवाले से। कभी बात होती है, मैं कहा जी उसने मुझे कभी मना नहीं किया इस हवाले से। हमारे घर में आज भी शाजिया की तस्वीर हमारे बेडरूम में लगी हुई है। मेरे बच्चों को भी बताती है कि ये बेटा ये आपकी बड़ी अम्मी है। तो इसी तरीके से ही मतलब है जो लाइफ प्रिवेल कर रही है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मेरी मौजूदा वाइफ।